हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट 9th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड्स, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 7 एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। आज हम इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर आपके लिए लेकर आ गए हैं। पार्ट 2 होने वाला है आज दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है एंड जैसा कि आप लोग डिमांड करते हैं कि सर फटाफट से लेक्चर वीडियोस लेकर आइए, तो हम लेकर आ गए हैं आपके लिए फटाफट से। हर चीज का आपको लेक्चर वीडियो वापस से दोबारा से मिल जाएगा, तो आपको कोई भी चिंता नहीं करना है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। हर चीज आपको पहले जैसा फिर से मिल जाएगा दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे अगर हम बात करें हमारा जो चैप्टर है एनर्जी फ्लो, उसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया था कि क्या होता है हमारा एनर्जी फ्लो, कैसे होता है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, टॉप कंज्यूमर्स, ये सभी चीज डिस्कस किया था। फूड चेन, फूड वेब क्या होता है ये डिस्कस किया था। एनर्जी फ्लो, एनर्जी पिरामिड, एनर्जी लेवल, ट्रॉपिक लेवल, हर चीज हमने डिस्कस किया है हमारे पहले लेक्चर में। तो अभी तक हमारा पहला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल लेक्चर था। आज हमारा सेकंड लेक्चर है, इसमें आज हम लोग दो टॉपिक की बात करने वाले हैं। पहला टॉपिक है हमारा बायो जियो केमिकल साइकिल एंड सेकंड टॉपिक जो होने वाला है वो है कार्बन साइकिल। तो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे बायो जियो केमिकल साइकिल की, ठीक है ना। हेडिंग डाल देता हूं मैं आप लोग के लिए, इसका नाम है बायो जियो केमिकल साइकिल। ओके, तो देखो नाम से आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा, बायो जियो केमिकल साइकिल, यानी कि एक तरीके से तीन तीन चीज इसके अंदर आ गया। बायो स्टैंड्स फॉर बायोलॉजी, यानी कि आपका जो लाइफ होती है, ठीक है ना, जो लाइफ होती है वो हो गया इसके अंदर। जियो मतलब क्या होता है आपका जियोग्राफी, यानी कि जितने भी लैंड आ जाते हैं, जियोग्राफी बोल लो, जियोलॉजी बोल लो, ठीक है ना। जमीन जो आ जाता है, लैंड, सॉइल, ये सभी चीज इसके अंदर आ गया। एंड केमिकल तो आपको पता ही है, दैट इज जितने भी टाइप के केमिकल्स होते हैं, गैसेस होते हैं, ये सभी चीज इसके अंदर कवर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो बायो जियो केमिकल साइकिल का मतलब ये होता है कि जो हमारा एनर्जी फ्लो हो रहा है कोई भी इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूं तो एनर्जी फ्लो किस प्रकार हो रहा है, एक तरीके से हमारा ये बायो जियो केमिकल साइकिल जो है बताता है। तो वी नो दैट कि हमारा जो सिस्टम होता है, इकोसिस्टम, ये दो चीज से कंसिस्ट करता है। एक है आपका बायोटिक फैक्टर्स, दूसरे होते हैं अबायोटिक फैक्टर्स। तो अगर हम बात करें बायोटिक फैक्टर्स की, तो बायोटिक फैक्टर्स में आ जाते हैं दोस्तों आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो एनिमल्स हो गए, आपके प्लांट्स हो गए। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, माइक्रोब्स जिसको बोल लो, ये सभी चीज किसके अंदर आ गए, बायोटिक फैक्टर्स के अंदर आ गए। और वही बात करूं दोस्तों अबायोटिक फैक्टर जो होता है, तो अबायोटिक फैक्टर्स मतलब ऐसे चीज जो है तो नॉन लिविंग थिंग लेकिन हमें काम आते हैं, जैसे कि आपका एयर, हवा, ठीक है, फिर सॉइल हो गया, आपका लैंड हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, ये सभी चीज, पानी हो गया, वाटर हो गया, ये सभी चीज किसमें आते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। तो बायोटिक है ना, अबायोटिक जो चीजें होती है दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे से मिलके ही काम करते हैं। क्योंकि अगर मैं सिर्फ बोलूं कि हमारे पृथ्वी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते, तो मुझे बताओ विदाउट ये बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स, अगर मैं सिर्फ बात करूं बायोटिक की, ठीक है ना, जिसमें एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगस, ये सभी चीज रहते हैं, और अबायोटिक फैक्टर्स का एक भी नामो निशान नहीं होता, यानी कि ना हवा होता, पानी होता, ना जमीन होता, तो क्या हम सरवाइव कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। यानी कि अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स दोनों के दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एंड इसी का नाम हमारा बायो जियो केमिकल साइकिल है। यानी कि जो आपका लाइफ है, लाइफ इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन लैंड एंड सॉइल, उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड किसके ऊपर डिपेंड है, हवा, जिसमें आपका केमिकल आ जाता है। तो ये पूरा कुल मिला के क्या बन जाता है, एक केमिकल साइकिल बना लेते हैं। एंड वही अगर हम बात करें जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स के हिसाब से अगर हम बात करें, ये क्या होता है, एक तरीके से बायो जियो केमिकल साइकिल हम बता सकते हैं। यानी कि एटमॉस्फेयर का इंटरेक्शन हमारे प्लांट से होता है। अगर हम लोग प्लांट है, एक फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, तो वो कैसे किस प्रकार अपना एनर्जी को एक्सचेंज कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऑक्सीजन को छोड़ रहा है, तो किस में जा रहा है, वो एटमॉस्फेयर में जा रहा है, वो जो कि एक केमिकल है, एयर आपका, वो क्या कर रहा है, कौन ले रहा है, हम लोग ले रहे हैं, जो कि हमारा, हम लोग क्या है, एक तरीके से लाइफ है, यानी कि बायोलॉजी है। फिर क्या हो रहा है, हम लोग को डेड होने के बाद वो जमीन में चले जा रहा है, एनिमल्स डेड होने के बाद जमीन में चले जा रहा है, तो ये सॉइल है। तो यानी कि जो बायोलॉजी है, ठीक है, और आपका लाइक जियोलॉजी है, जमीन, एंड आपका जो केमिकल है यानी कि हवा, ये सभी चीज क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड दैट इज द प्योर मीनिंग ऑफ बायो जियो केमिकल साइकिल। क्लियर है। तो यही यहां पे बताने की कोशिश कर रहा हूं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये ऐसे ही एक्सचेंज करते रहते हैं आपस में, कि एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होते रहे एंड फ्लो होते रहे। और ये जो साइकिल होता है ये कंटिन्यूअसली होता रहता है कोई ना कोई मीडियम से। और ये पूरा ओवरऑल जो प्रोसेस है, यानी कि आपका जो जमीन होता है जिसको लिथोस्फीयर बोलते हैं, जो हवा होता है जिसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं, और जो आपका पानी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, ये तीनों के तीनों को अगर मैं एक साथ बताऊं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, बायोस्फीयर बोलते हैं। और यही जो बायोस्फीयर होता है, इसी के अंदर आपका ये जो बायो जियो केमिकल साइकिल है वो कंसिस्ट करता है, और एक कंटिन्यूअसली चेन बना के वर्क करता है, जिसकी वजह से जितने भी दुनिया में एनिमल्स, प्लांट्स एंड जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सर्वाइव कर पाते हैं। और ये जो भी केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं
वो हर एक लेवल के हिसाब से ट्रांसफर होते हैं। तो यहां पे अब चर्चा करेंगे, ये तो बायोजियोकेमिकल साइकिल को मैंने एकदम आसान भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की, लेकिन एक और चीज यहां पे समझने वाली बात ये है कि कौन कौन से टाइप के बायोजियोकेमिकल साइकिल होते हैं। तो जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल। एक तो आपका गैसियस साइकिल रहेगा, गैस की वजह से होने वाला साइकिल, एंड दूसरा होता है जमीन पे होने वाला, यानी कि सेडिमेंट्री साइकिल। तो ये क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एकदम शॉर्ट टर्म में एंड बहुत ही आसान भाषा में आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा, जिसको आपको कंसेप्चुअल नॉलेज समझ में आएगा। क्योंकि दोस्तों मेरा मकसद यही रहता है, हमारे चैनल का मकसद यही रहता है कि आपको मैं कंसेप्चुअल नॉलेज दे सकूं। पढ़ाई तो है जो आप लोग फटाक से लर्न कर सकते हो, आपके अंदर कैपेबिलिटी होती है, लेकिन कंसेप्चुअल नॉलेज अगर पता है और इनके साथ आप लोग चैप्टर लर्न करके नहीं भी गए ना एग्जाम में, तो आप लिख के आओगे कुछ ना कुछ, इतनी मेरी गारंटी है। क्लियर? तो यहां पे मैं सबसे पहले बात करूंगा, चर्चा करूंगा हमारे पहले टाइप के साइकिल की। ठीक है, टाइप्स अगर मैं बात करूं, जो बायोजियोकेमिकल साइकिल है, इसके अगर मैं पहले टाइप की अगर मैं चर्चा करूं, जो कि होता है आपका गैसियस साइकिल। ठीक है ना, तो गैसियस साइकिल की अगर मैं बात करूं, तो गैसियस साइकिल्स में आके जितने भी टाइप के गैसेस प्रेजेंट होते हैं हवा में, यानी कि हमारा एटमॉस्फेयर में अगर मैं गैसेस की बात करूं, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ गैसेस, जैसे कि आपका नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ गैस, एंड साथ ही में क्या होता है वाटर वेपर, यानी कि जो H2O है वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वेपर्स के फॉर्म में। ठीक है ना, किसके फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? वेपर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो गैसेस साइकिल है ये कंटिन्यूअसली होता रहता है ना। आप देखोगे हवा है, तो हवा जो है नॉर्मली ऑक्सीजन हम लोग एब्जॉर्ब करने के बाद उसको हम लोग प्रोसेस करेंगे और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, फिर से उसको प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये जो साइकिल है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है कोई ना कोई फॉर्म में। वाटर वेपर से, सी में से, समुद्र में से, पानी में से क्या होता है, वाटर वेपर एब्जॉर्ब होता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, भाप बन जाता है, वेपर्स बन के आसमान में चले जाता है, वो बरस के फिर से नीचे आ जाता है बारिश के फॉर्म में। तो ये क्या हो रहा है, एक तरीके से चेन बन रहा है, यानी कि हर चीज आप नोटिस करोगे तो गैसेस साइकिल में हर चीज एक तरीके से चेन का फॉर्मेशन हो रहा है बाय यूजिंग द बाय हेल्पिंग द अवर गैसेस, जितने भी टाइप के गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ठीक है ना, एंड ये सभी चीज क्या है, एक तरीके से अबायोटिक कंपोनेंट्स में गिनती करते हैं, मतलब इसमें से आप देखोगे तो कोई भी बायोटिक फैक्टर्स नहीं है। तो ये आ गया हमारा गैसेस साइकिल के अंदर। और वही अगर हम बात करें, जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को पढ़ना है, या फिर सेकंड टाइप बोल सकते हो बायोजियोकेमिकल साइकिल का, वो है हमारा सेडिमेंट्री साइकिल। तो सेडिमेंट्री साइकिल की बात करें, सेडिमेंटरी साइकिल या फिर सेडिमेंटेशन भी आप बोल सकते हो, जो आपको आसान लगेगा वो आप बोल सकते हो। तो सेडिमेंट्री साइकिल की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, जितने भी टाइप के सॉलिड चीजें होती है, जैसे कि आप बोलो कि सेडिमेंट का मतलब होता है एक जगह स्थिर होना, रॉक, सॉइल, पत्थर, चट्टान, ये सभी चीज क्या होता है, हमारे सेडिमेंट्स होते हैं। ये आपने सुना भी होगा। ठीक है, तो ऐसे टाइप के जो एलिमेंट्स हमें मिलते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं जमीन से मिलने वाले एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, आपको जमीन पे से कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो मिलता है दोस्तों। अगर हम बात करें, हमें मिल जाता है कैल्शियम, ठीक है ना, कुछ कैल्शियम मिल जाते हैं, फास्फोरस मिल जाता है हम लोग को जमीन से, ठीक है ना, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स है जो आपको जमीन से मिल जाते हैं। इवन कार्बन भी हम लोग को मिल जाता है, जिसके हेल्प से हम लोग को डायमंड भी मिल सकता है। ये सभी चीज हो गया। आयरन मिल जाता है, ठीक है ना, आयरन, एल्यूमिनियम, फिर कॉपर, ये सभी चीज जो है दोस्तों हमें कहां से मिल जाता है, सेडिमेंट से मिल जाता है, यानी कि जमीन से मिल जाता है आप लोग को। तो ये क्या हो गया, ये भी एक तरीके का साइकिल हो गया, जिससे हम लोग जमीन से कुछ एब्जॉर्ब कर पाते हैं, कुछ चीज जमीन से ले पाते हैं, उसको रिसाइकल करते हैं, अपने हिसाब से उसको बनाते हैं एंड उसका इस्तेमाल करके हम लोग आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सेडिमेंट्री होते हैं नॉर्मली क्या होता है कि ये मेनली क्या होते हैं, अबायोटिक मटेरियल होते हैं, जो कि ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो सेडिमेंट में मिलते हैं। सेडिमेंट मतलब आपके जमीन में मिलते हैं, लैंड में, सॉइल में, चट्टानों में, पहाड़ों में, ऐसे टाइप में से मिलने वाले जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसका जो साइकिल चलता है हमारे एटमॉस्फेयर में या फिर हमारे सिस्टम के अंदर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, सेडिमेंट्री साइकिल होते हैं। एग्जांपल्स जैसे मैंने बोला, आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम, सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। एंड जो गैसियस साइकिल होता है, आप अगर ये दोनों को मैं कंपेयर करूंगा, तो गैसियस साइकिल जो होता है वो सेडिमेंट्री साइकिल से थोड़ा फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि गैस है, तो नॉर्मली मैंने ऑक्सीजन ले लिया, तो ये क्या हो गया, गैस का मैंने इस्तेमाल कर दिया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी कर दिया, तो ये क्या हो गया, बहुत फास्ट हो गया। लेकिन वही सेडिमेंट्री साइकिल की बात करूं कि आप कैल्शियम जमीन में से निकालोगे, उसको फिल्टर करोगे, किसी और के साथ रिएक्ट करोगे, तो ये सब चीज करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं कि गैसियस साइकिल इज वे मोर फास्टर देन द सेडिमेंट्री साइकिल, ये आप एक चीज बोल सकते हो। एंड इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द टाइप ऑफ यूज वी वांट टू यूज, ठीक है ना, जितना भी हम लोग जैसे भी टाइप के यूज हमें करने हैं उसके हिसाब से हम लोग इसको यूज कर पाते हैं। और ये सभी चीज के फैक्टर के ऊपर हमारा क्लाइमेटिक कंडीशंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिपेंड करता है, यानी कि जैसा भी हमारा टाइप का क्लाइमेटिक कंडीशंस है उस हिसाब से हम लोग जो है इसको यूज कर पाते हैं। और इसमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये साइकिल था दोस्तों, जिसका नाम है बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब ये जो बायोजियोकेमिकल साइकिल आपने पढ़ लिया, ये तो आपको चलो कंसेप्ट मैंने समझा दिया, बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा। लेकिन इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है दोस्तों कि और हमें 3 साइकिल के बारे में पढ़ना है। तो आज के इस लेक्चर में ये तो एक पढ़ लिया, और एक साइकिल के बारे में बताऊंगा जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन साइकिल। एंड उसके बाद आते हैं आपके ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन साइकिल। तो वो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन में आपको थर्ड लेक्चर में, यानी कि तीसरा लेक्चर लेकर आऊंगा, तो उसमें बता दूंगा। लेकिन आज
एक और टॉपिक पढ़ लेता हूं, पढ़ा देता हूं आपको, जिसका नाम है कार्बन साइकिल। ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूं, फिर आपको मैं बताऊंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कार्बन साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और एग्जाम में अक्सर पूछा गया है ये कार्बन साइकिल क्या होता है। तो आप ध्यान से देखिएगा, बहुत आपको अच्छा लगेगा सुनने में ये टॉपिक को, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आप लोग के लिए हेडिंग डाल देता हूं जिसका नाम क्या है, कार्बन साइकिल, ठीक है ना, कार्बन साइकिल। ओके, अब कार्बन साइकिल, जैसे कि आपको पता है कार्बन इज नथिंग बट एक ऐसा कंस्टिट्यूएंट है, एक ऐसा अबायोटिक फैक्टर है जो हमारे एटमॉस्फेयर में पहले से प्रेजेंट है। कितना प्रेजेंट है, वी नो दैट कि हमारा जो कार्बन प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग 0.3% जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है वो प्रेजेंट है, ठीक है ना। हमारे एटमॉस्फेयर में 71% तो आपको पता ही है, सॉरी 78% आपको नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है और रिमेनिंग 1% में ही बहुत सारे गैसेज आते हैं, जिसमें से 0.3% क्या है आपका CO2 प्रेजेंट, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया, लेकिन हम बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल, यानी कि कार्बन का साइकिल। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें सोचने वाली बात यह है कि अगर कार्बन को कहीं से लेके, अभी मैं डेफिनेशन बता रहा हूं आपको कि कार्बन को अगर मैं कहीं से ले रहा हूं, उसको यूज कर रहा हूं, उसको रिसाइकल कर रहा हूं और उसको फिर से सर्कुलेट कर रहा हूं, यानी कि जो सर्कुलेशन एंड द रिसाइकलिंग ऑफ द कार्बन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इज नोन एज कार्बन साइकिल। यानी कि क्या हो रहा है, वो कार्बन का साइकिल एक तरीके से चेन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और यहां पे हमने ऑक्सीजन, या सॉरी हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, हमने कार्बन लिया, फॉर एग्जांपल मैंने नहीं, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है तो कोई कार्बन ले रहा है, उसको यूज कर रहा है, उसको रिसाइकल भी करके उसको रिसर्कुलेट कर रहा है, लेकिन जहां से लिया उसको वहीं पे छोड़ दे रहा है, यानी कि जहां से वो आया है वहीं पे वापस से चले जा रहा है। तो क्या बन रहा है, वो एक चेन बन रहा है, एक साइकिल बन रहा है। तो ये जो साइकिल होता है दोस्तों, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कार्बन साइकिल। अब ये होता कैसे, ये मैं आपको डीप में एक्सप्लेन करूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत आपको इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो नॉर्मली एक चीज आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो हवा में जो प्रेजेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको इस्तेमाल करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। वी नो दैट कि प्लांट्स को खाना बनाने के लिए, यानी कि फूड प्रिपरेशन करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, सनलाइट की जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है जो हमारे रूट से हम डालते हैं या फिर बारिश के फॉर्म में मिल जाता है, एंड क्लोरोफिल पिगमेंट जो उसके अंदर पहले से प्रेजेंट रहता है और वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है और जिसके हेल्प से वो खाना बना सकता है। तो यानी कि प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर लिया। अब ये प्लांट्स को कौन खाएगा, हर्बीवरस एनिमल खाएगा दोस्तों। ये चीज मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया है पहले लेक्चर में। तो प्लांट्स को कौन खाएंगे, हर्बीवरस एनिमल्स खाने वाले हैं। हर्बीवरस एनिमल्स को कौन खाता है दोस्तों, कार्निवरस एनिमल, जो थोड़े उससे बड़े वाले होते हैं, लायन टाइगर के कैटेगरी में आने वाले कौन खाएगा, कार्निवरस एनिमल खाएंगे। अब कार्निवरस एनिमल को तो कोई खा नहीं पाएगा दोस्तों, तो कार्निवरस एनिमल जब मर जाएंगे, ऑटोमेटिकली नेचुरल डेथ हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा दोस्तों, वहां पे जाके फंगस बन जाएगा, एंड फंगस जहां पे होता है वापस से प्लांट्स बन जाते हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है, अगर मैं एग्जांपल बताऊं, और फंगस जब बनता है तो यहां पे क्या बन जाता है, वो निकल जाता है, एंड CO2 जो है एटमॉस्फेयर में फिर से रिलीज हो जाता है। तो होता क्या है, मैं आपको ये प्रोसेस बता रहा हूं कि वेन एवर प्लांट्स आर यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड वो ले लिए, अपना खुद फूड प्रिपरेशन कर लिया, तो फूड प्रिपरेशन करने के बाद वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ऑक्सीजन कैसे रिलीज करते हैं, उसका यूज क्या है, वो हम पढ़ेंगे हमारे ऑक्सीजन साइकिल में, जो कि हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। लेकिन आज बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो जैसे ही प्लांट ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, अब प्लांट के अंदर क्या आ गया, कार्बन आ गया। प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया अगर ऑक्सीजन के तौर पे, जैसे हम लोग ऑक्सीजन जैसे लेते हैं वैसे प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, यानी कि प्लांट्स के अंदर कार्बन आ गया। अब फूड प्रिपरेशन कर लेगा, उसके अंदर कार्बन है, अब वो प्लांट को जो भी एनिमल खाएगा उसके अंदर भी कार्बन आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो भी था कार्बन ही था। तो उसको हर्बीवरस एनिमल ने खाया, यानी कि प्लांट्स के अंदर का कार्बन इसके अंदर आ गया। फिर इसको कौन खाएगा, कार्निवरस एनिमल खाएगा, इसके अंदर कार्बन आ गया। अब ये कार्निवरस एनिमल को कोई खा नहीं पाता है, लायन टाइगर को कोई खा पाता है कि नहीं, तो वो जब नेचुरली तरीके से मर जाएंगे तो वो क्या बन जाते हैं दोस्तों, एकदम सड़ जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको खाने लगते हैं। और देखो आपने नोटिस किया होगा कि जब लाश पड़ी होती है किसी भी जानवर की, तो आप दो आसपास जो है एक थोड़ा सा एक बार राउंड लगा के देखो, आपको ना एक स्मेल आएगा। एक स्मेल जो आता है वो अच्छा स्मेल नहीं होता है, वो बुरा स्मेल होता है, बहुत घटिया स्मेल होता है, और वो जो स्मेल होता है इट इज नथिंग बट कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जो जानवर मर जाता है, जो फंगस बन जाता है, तो फंगस में से, और या फिर आपका जो डेड बॉडी, डेड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर, सड़ा हुआ चीज रहता है, उसके अंदर से एक और गैस निकल जाता है, और वही गैस कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जो गैस जहां से एटमॉस्फेयर से लिया गया था प्लांट ने, वो घूम फिर के एनिमल से होते होते वो वापस से घूम फिर के वापस से एटमॉस्फेयर में चला गया, क्योंकि यहां पे रिलीज हो गया ना कार्बन डाइऑक्साइड। रिलीज होने के बाद कहां जाएगा, एटमॉस्फेयर में। तो घूम फिर के जहां से लिया गया था कार्बन डाइऑक्साइड को, घूम फिर के वहीं पे वो चला गया, और यही क्या हो रहा है, एक तरीके से कार्बन का साइकिल बना रहा है। एक और चीज है, फैक्ट्रीज, आजकल मॉडर्नाइजेशन का जमाना है, फैक्ट्रीज क्या करते हैं, एक तरीके से अगर फॉर एग्जांपल कुछ प्रोड्यूस करने वाली फैक्ट्री है, यानी कि कुछ प्लांट्स का यूज करने वाली फैक्ट्री है, तो क्या होता है, जब भी वो लोग यूज करते हैं तो वो लोग भी क्या करते हैं, कुछ ना कुछ चिमनी में से रिलीज करते हैं। वो चिमनी में से जो रिलीज होता है दोस्तों, वो धुआं क्या होता है, वो भी एक तरीके का कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो चीज ले रहे हैं और उसी को रिलीज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि घूम फिर के जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पूरा का पूरा हमारे एटमॉस्फेयर में चलता रहता है। पहले एटमॉस्फेयर में था, प्लांट ने एब्जॉर्ब किया, एनिमल के पास आया, एनिमल से जमीन के पास आया, वो रिलीज करेगा, फिर
फैक्ट्रीज में से रिलीज होगा, तो हर चीज जो है वो चलता रहता है। तो इसी का नाम है दोस्तों कार्बन साइकिल या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल। तो इसमें कैसे रिएक्शंस हो रहे हैं मैं आपको बताऊंगा कि मेन प्रोसेस क्या हो रहा है, वो रिएक्शंस के फॉर्म में मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, और ये आपने समझ लिया मतलब आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बन साइकिल जो है एकदम अच्छे से 100% जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो कैसे हो रहा है, अगर बात करें मेन प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले हम लोग को पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, अगर मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करता है, प्लांट्स के केस में वो पानी के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में ले रहा हूं बैलेंस के लिए, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ले रहा हूं, तो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, यही तो रिएक्शन होता है ना प्लांट्स के केस में। किसमें होता है दोस्तों, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है, और यहां पे होता है उसका सनलाइट, ठीक है, सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से ले लेगा, पानी उसके पास पहले से प्रेजेंट रहता है, रूट्स जिसने एब्जॉर्ब किया रहता है। अब ये रिएक्शन करने के बाद प्लांट्स अपना क्या करता है, फूड प्रिपेयर करता है, एंड वो जो फूड प्रिपेयर करता है दोस्तों, उसमें से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, यानी कि C6H12O6 बनता है, साथ में आपका क्या बनता है, थोड़ा सा पानी बनता है, और बनता है 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में। लेकिन ये जो 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो रिलीज हुआ हमारे एटमॉस्फेयर में, उसको अभी हम लोग को नहीं पढ़ना, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा कार्बन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल आएगा तो मैं बताऊंगा कि ये ऑक्सीजन का क्या होता है, और जैसे कि आपको पता ही है बहुत सिंपल चीज है, ये डिफिकल्ट लगता है आप लोग को क्योंकि आप लोग को पढ़ने एंड बहुत सारे लोग आपको उतने अच्छे से नहीं पढ़ा पाते हैं, लेकिन हम आपको इस तरह कंसेप्चुअल नॉलेज देते हैं कि आपको मैं ईच एंड एवरी चीज का मतलब बताता हूं, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ गया, यानी कि यहां पे क्या हो रहा है, आपका ग्लूकोज बन रहा है, साथ में 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बन रहा है, लेकिन ये जो चीज है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इससे हम लोग को एनर्जी मिलती है, और जो एनिमल ये खाएगा, जो एनिमल ये एनर्जी जो था प्लांट के अंदर उसको खाएगा, प्लांट को जो खाएगा तो उसको ग्लूकोज मिलेगा, यानी कि एनर्जी मिलेगा, और उसके अंदर भी कार्बन प्रेजेंट है। वो कार्बन फिर से यूटिलाइज होगा एनिमल्स के द्वारा, एनिमल्स दूसरे एनिमल्स के द्वारा, और ये चीज चलता रहेगा, मरने के बाद रिलीज कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर से एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। क्लियर है। अब वही चीज किस प्रकार अगर ये चीज को कोई खाता है समझ लो, तो उसके पास क्या आ गया, ग्लूकोज आ गया। अब वो ग्लूकोज कैसे रिएक्ट करेगा, यहां पे लेट सपोज वी नो दैट C6H12O6 ये मेरा क्या है, ग्लूकोज है। ध्यान से सुनेगा कि मैंने बोला कि प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के हेल्प से ग्लूकोज बना लिया, यानी कि एनर्जी बना लिया। ये वाटर और कार्बन ऑक्सीजन जो है उसको बाजू में रखो, हम लोग को इससे लेना देना है। तो ग्लूकोज बना दिया, यानी कि क्या आ गया, एनर्जी आ गया प्लांट्स के अंदर। अब वो प्लांट्स को जो एनिमल खाएगा, यानी कि वो एनर्जी उसके अंदर इनडायरेक्टली आ रही है, तो वो एनर्जी आ गई ग्लूकोज। लेकिन हम लोग किसके साथ रिएक्ट करते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर या फिर एनिमल बॉडी के अंदर किसके साथ रिएक्शन होता है, उसका रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन होता है, एनिमल्स के पास ऑक्सीजन होता है, प्लांट्स के पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये दोनों रिएक्शन कर लेंगे। अब ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे आपस में, वो भी अगेन 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो है बैलेंस करने के लिए यहां पे यूज होता है, ठीक है। ये आपको बस बैलेंसिंग के लिए काम आएगा, अदरवाइज आपको सिर्फ याद रखना है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ऐसा याद रखना है। और ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो हमारा क्या बनता है, एनर्जी बनता है, मतलब ह्यूमंस में या फिर एनिमल्स में जो है वो एनर्जी बनता है। लेकिन एनर्जी के अलावा क्या बनता है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जो कि रिलीज हो जाएगा। फिर यहां पे बनेगा एनर्जी, एंड साथ में क्या बनेगा, अगेन 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो कि अगेन रिलीज हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ग्लूकोज में बना दिया, एनर्जी में बना दिया, वही एनर्जी को किसी और एनिमल ने खाया, उसके अंदर एनर्जी आ गया, लेकिन वो एनर्जी जब रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ तो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो गया एटमॉस्फेयर में। यानी कि जहां से आ रहा था एटमॉस्फेयर से प्लांट यूज करके लेके आ रहा था, वही एनिमल ने उसको बाहर निकाल दिया। यानी कि प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, रिएक्शन किया, और हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दिया, ह्यूमंस ने या फिर एनिमल्स ने जो उसको खा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, कार्बन का आ रहा है फिर उसी जगह वापस जा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द कार्बन साइकिल। एंड दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको फाइनली समझ में आ गया होगा। तो जितने भी टाइप के यहां पे हम बात करें कंज्यूमर हो गए, ये सभी चीज डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं, एंड घूम फिर के हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड जहां से ओरिजिनली आया था घूम फिर के वहीं पे ओरिजिनली चला भी जाता है। एंड दैट इज ऑल अबाउट कार्बन साइकिल दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियरली क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा। तो जैसा मैंने बोला आज का लेक्चर सिर्फ 2 ही टॉपिक पढ़ना है, बायोजियोकेमिकल साइकिल मैंने समझा दिया और हमने कार्बन साइकिल आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में जिसमें हम लोग लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आएंगे, और जो रिमेनिंग 2 टॉपिक्स बचा हुआ इस चैप्टर का, जिसका नाम है एक तरीके से नाइट्रोजन साइकिल है और दूसरा आपका ऑक्सीजन साइकिल है, तो वो कैसे वर्क करते हैं ये आपको मैं बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं कि हमारा आज का लेक्चर आपको पसंद आए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोगों के साथ। दोस्तों सपोर्ट की जरूरत है, जैसे कि हमने आपको पहले बना के दिया था वीडियो, उसी प्रकार हम लोग कंटिन्यूअसली मेहनत करके आपके लिए बना रहे ताकि आपको किसी भी चीज की कमी ना हो। बस थोड़ा सा सपोर्ट की फिर से जरूरत है दोस्तों, तो फटाफट से सपोर्ट करो। वीडियो पसंद आया लाइक करो, शेयर करो, मैक्सिमम पीपल तक शेयर करो, बताओ सामने से कि वीडियोस आ चुके हैं, जो प्रीवियस चैप्टर्स के जितने वीडियोस है सब आ रहे धीरे धीरे। तो आपको पेशेंस बना के रखना है, हर चीज आपको मिल जाएगी, टाइम टू टाइम अपडेटेड रहो, बस आपको हर चीज मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड फटाफट से दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं किया होगा तो। फिर मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर वीडियो में बेहतरीन लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।